चलिए, आज का लेसन है व्यंजन और व्यंजन के भेद। ठीक, इससे पहले हमने स्वर और स्वरों के भेद पढ़े, है ना। स्वर और स्वरों के भेद। स्वर किसे कहते हैं? जिनके बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब स्वरों के भेद क्या क्या बताए थे मैंने? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं, जो अ इ उ री, अ इ उ री। और संस्कृत में 4 होते हैं, ये 5 होते हैं। री, री भी आता है संस्कृत में। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अ इ उ और री होता है, जबकि संस्कृत में क्या होता है? अ इ उ री और री। ठीक है ना। बाकी क्या छूट गए? दीर्घ स्वर छूट गए, है ना। जिनको बोलने में बहुत सारा समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और उसके बाद एक प्लुत स्वर होता है, ओम, उच्चारण करते हैं ना, ओम, हाँ, ओम, हाँ। और एक अयोगा हो गए, 2। कौन कौन हो गए? अंग और अह। अंग जो है अनुस्वार हो गया, ठीक, और अह क्या हो गया? विसर्ग हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। जैसे व्यंजन में क्या क्या बोला मैंने? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, क्या बोला? व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं मुख्यतः। एक तो अंतस्थ स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिनको बोलने में जीभ मुंह के अंदर विभिन्न भागों को टच करती है, छूती है। कंठ को, मूर्धा को, तालु को, विभिन्न भागों को छूती है जब जीभ अंदर ना, उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे क, जीभ मुड़ रही है अंदर, ख, ग, घ, ग, च, छ, जीभ क्या कर रही है? ट्विस्ट हो रही है। और ये कहां तक है? ये है आपके मुंह तक। ये कहां तक है? मुंह तक। स्पर्श व्यंजन कौन कौन हो गए? क, 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 क में जब और जोड़े तब होगा क। लेकिन जब हम अगर हम उसके अक्षर की बात करते तो क्या हो जाएगा? क। क्या हो गया? क। बताया था ना मैं तुमको, क, आधा क, आधा क, ऐसा लिखते हैं उसको, नहीं लिखते हैं आधा क, ये आधा क लिखते हैं आधा। इसके साथ जब अ जोड़ेंगे तब 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 पूरा क होगा वो। तब क्या होगा? पूरा क। समझ में आ गया? तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें, क से लेकर के क वर्ग से लेकर के क, ख, ग, ग वर्ग होता है। क, ख, ग, ग एक वर्ग हो गया। च, छ, ज, ज यूं एक वर्ग हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ण दूसरा वर्ग हो गया। प, फ, ब, भ, म तीसरा वर्ग हो गया, है ना। ट, थ, द, ध, नो, क से लेकर ग तक एक वर्ग, च से लेकर के यूं तक 2 वर्ग दूसरा, ट से लेकर के ठ, अणो तक तीसरा वर्ग हो गया। तो से लेकर के और 9 तक चौथा वर्ग हो गया। और उसके बाद प से लेकर म तक क्या हो गया? 5वां वर्ग। यहां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहां तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहां तक होंगे? क से लेकर के और म तक। क से म तक जो है हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसको आप पूरा लिखेंगे, क से लेकर म तक पूरा लिखना है, वर्ग में लिखना अलग। क, ख, ग, ग एक वर्ग हो गया। फिर वहां छोड़ देना है, फिर नीचे वाली पंक्ति में आना है। च, छ, ज, ज यूं, फिर नीचे वाली पंक्ति वहां छोड़ देना, एक वर्ग हो, च वर्ग, उसको बोलते हैं च वर्ग। कभी कभी राजीव गांधी के उसमें आता है कि क वर्ग के अक्षर हैं, तो क वर्ग के अक्षर कौन कौन होंगे? क, ख, टिक मारो इनमें, ये क वर्ग के अक्षर हैं। क, ख, ग, ग क वर्ग के हो गए। प वर्ग के अक्षर हैं, प, फ, ब, भ, म, तो उनमें टिक मारना पड़ता है कि कौन सा अक्षर सही है, माने कौन सा वर्ग सही है। समझ में आ गई बात? तो हमने जो है मैंने उसको कठिन नहीं लिखना है, वर्ग के हिसाब से उसको क्या करना है? लिखना है। ठीक। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन होंगे? जिनको बोलने में क्या करना पड़ता है? मामूली सी जो है
मामूली सी जीप इधर उधर मैंने वो करती है, हवा कम आती है बाहर, हवा ज्यादा नहीं आती है, ठीक है ना। और इनको बोलने में जो ये वाले वो हैं, इनको बोलने में जो है ना जीभ विभिन्न जो क्या करती है, ट्विस्ट होती है, विभिन्न भागों में ट्विस्ट होती है, अंदर तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, तो वहां से जो है हवा क्या आती है, बाहर आती है, वहां से हवा क्या आती है, बाहर आती है। हमको सिर्फ ये ध्यान देना अभी कि हमको जो है स्पर्श व्यंजन कहां से लेकर कहां तक बोल रहे हैं, क से लेकर के म तक। उसके बाद क्या बोला मैंने, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, जिनको बोलने में क्या मामूली सी हवा जो है क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, मामूली सी हवा। समझ में आ गया। ये इसके इसमें जो है जीभ विभिन्न स्थानों पर टच होती है, इसमें जो है कम स्थानों पर टच होती है, मामूली स्थानों पर टच होती है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, य र ल, कौन कौन आते हैं, य र ल और वो, य र ल और वो, ये अंतस्थ व्यंजन में आ गए 5 अक्षर। किसमें आगे हार्दिक, किसमें आए, अंतस्थ व्यंजन में। अब क्या बचा, ऊष् व्यंजन है, ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष् व्यंजन कहते हैं जब हवा जो है ना मुंह से बाहर आती है, ऊष् माने गर्म, हा, शौ, सौ, सौ, ह, ये ऊष् व्यंजन हो गए, ऊष् व्यंजन, ऊष् व्यंजन, सौ, सौ, सौ और ह, ये ऊष् व्यंजन होगी। अब देखो य र ल व, 4 व्यंजन तो ये हो गए, ये किसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में। किसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन में। और स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं, क से लेकर के मुंह तक। जीभ जब मुंह के अंदर विभिन्न भागों पर स्पर्श करती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जब मामूली भागों पे, कम भागों पे जो जीभ स्पर्श करती है तो उसको बोलते हैं क्या, इस अंतस्थ व्यंजन। उसमें आते य र ल और वो, ठीक। उसके बाद आता ऊष् व्यंजन, जब मुंह से, मुंह के बाहर हवा जो है ना गर्मी, गर्मी मतलब ऊष् मतलब गर्म, ऊष् में क्या होता है, गर्म, ऊष् में क्या होता है, गर्म। सौ, 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 ह, ह, ये ऊष् व्यंजन हो गई। ये क्या हो गए, ऊष्। उसके बाद चौथा प्रकार होता है संयुक्त व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में कौन 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 अक्षर आते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। अक्ष हो गया, तर हो गया, ज्ञ हो गया और स्वर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अभी तो ये व्यंजन के प्रकार हैं, व्यंजन के भेद हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थानों पर भी बात करेंगे हम। कौन अक्षर जो कंठ से बोला जाता है, कौन कंठ और तालु से बोला जाता है, कौन ओष्ठ से बोला जाता है, कौन मूर्धा से बोला जाता है, इस पर हम कल बात करेंगे। इस पर कब करेंगे बात, कल बात करेंगे। कंठ से बोलने वाले व्यंजन है, मुंह से बोलने वाले व्यंजन है, ओंठ से बोलने वाले व्यंजन है ना, उस पर हम आगे बात करेंगे। उस पर हम क्या करेंगे, कल बात। लेकिन अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, किस पे बात करें, व्यंजन के भेद पे बात कर रहे हैं। ऐसा भी प्रश्न आता है कभी कभी, राजीव गांधी में आता तो ये प्रश्न कि ऊंट से बोलने वाले व्यंजन, उन पे जो है टिक मारना होता है, ऊंट से बोलने वाले व्यंजन कौन कौन है, समझ में आ गया। लेकिन प्रश्न आए ना आए, लेकिन हमको नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न चाहे आए ना आए, लेकिन क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमको केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना। हमको जो है ध्यान तब जब हम, अगर हमको जो है ना हिंदी ढंग से शुद्ध पढ़नी आ जाएगी, शुद्ध लिखनी, हम कई बार गलती नहीं करेंगे। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं गलती नहीं कर सकते, व्याकरण का शुद्ध ज्ञान, गलतियां नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको ज्ञान होना चाहिए, कौन अक्षर कहां से बोला जाता है, उच्चारण। हम गलत कब लिखते हैं, गलत कब लिखते हैं, जब किताब बोल रहा हूं मैं, कौन सी की मात्रा आएगी, छोटी की बड़ी की, छोटी की आएगी ना उच्चारण। किताब, हिरण, हिरण, गिनती, ती तो लंबा बोला जा रहा है, आगी जो है क्या बोला जा रहा है, जल्दी बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा। गिनती, गिनती बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा। तो जब तक हम उच्चारण सही नहीं करते, हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं, तो हम भाषा को शुद्ध नहीं लिख सकते, शुद्ध नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, इसको बताओ। अक्षर कैसे बनता है, आधा क, धन अ, धन आधा सौ और धन अ, ये क्या बना, अक्षर बना। ये क्या बना, अक्षर। आधा क धन आधा, आधा क धन अ धन आधा सौ धन अ बराबर अक्षर हो गया।
ये क्या हो गया? अब श हो गया। ये इसको बोलते हैं जब दो वर्णों से मिलकर के एक व्यंजन बनता है, एक वर्ण बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आधा क धन औ धन आधा सौ धन औ बराबर अक्ष हो गया। त्रो देखो, त्रो कैसे बन रहा है? आधा तो धन औ धन आधा रो धन औ बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? त्रो। क्या हो गया? त्रो। अब आगे देखो, जो आधा जो आधा जो आधा जो, उसके बाद क्या आएगा? ओ धन यो, धन क्या हो जाएगा? यो आ जाएगा। धन क्या आ जाएगा? यो। आधा यो धन ओ बराबर क्या आ जाएगा? यो। क्या आएगा? यो। समझ में आ गया? जिसकी समझ में आया हाथ खड़े करो, और जिसकी नहीं आया हाथ खड़े करो। संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? बन रहे ना? ठीक उसी प्रकार से स्रव, आधा सौ धन आधा रो धन ओ बराबर क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्रव हो गया। ये क्या हो गया? स्रव हो गया। आधा को धन आधा सौ धन ओ बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? अक्ष हो गया। आधा तो धन ओ धन आधा रो धन ओ बराबर क्या हो गया? त्रो हो गया। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया? संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन जिसकी समझ में आया हाथ खड़े करो। आया ना? समझ सबके समझ में आ गया है ना? अगर उसमें हम जो है ना ओ नहीं लगाएंगे तो तब वो भी आधा हो जाएगा। इसमें अगर ओ नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे करते हैं, आधा को धन आधा सौ बराबर आधा अक्ष। अब क्या हो गया? अब क्या बन गया? आधा अक्षर पूरा नहीं होगा। जब तक उसमें ओ नहीं जोड़ा तब तक वो क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। तब तक वो क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। आधा जो धन, अगर हम ऐसा लिखते हैं, आधा जो धन आधा यूं बराबर आधा यूं, ये भी आधा हो रहा है। और जोड़ेंगे तब पूरा होगा। और जोड़ेंगे तब क्या होगा? पूरा होगा। समझ में आ गया? और जोड़ेंगे तब फिर क्या होगा? पूरा होगा। ठीक है। अब और नहीं तो आधा होगा। फिर हल व्यंजन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हल व्यंजन। व्यंजन सब हल होते हैं, क्योंकि जब तक उसमें और नहीं जोड़ेंगे तब तक मैंने बताया था, नहीं बताया था? बताया था ना कि व्यंजन सब क्या होता है? हल होते हैं, हल वर्ण कहे जाते हैं। जब उसमें और जोड़ेंगे तब वो क्या? पूर्ण व्यंजन माना जाता है। समझ में आ गया? तो अभी आप इसको नोट करेंगे। ये कौ से मोटे इसको पूरा लिख देंगे। समझ में आ गई बात? अलग अलग वर्ण मैंने पूरा नहीं लिखा उसको। ठीक है ना? ठीक, उतार उसको। इससे आगे कल करेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण। अभी स्वरों का उच्चारण स्थान में बात करनी है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान में बात करनी है कि व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन है, स्वरों के उच्चारण स्थान कौन है, उसमें कल बात करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है।